अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दूसरे बहुत ही अहम खुल जा सिम टूल के साथ तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस ई एम रश। ज़ाती तौर के ऊपर मेरा ये पसंदीदा टूल है। मैं 2015 के अंदर लॉस वेगस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने किया, पबकॉन। दुनिया भर के टॉप मार्केटर्स वहाँ पर आए हुए थे और मेरा उस एग्ज़िबिशन में जाने के लिए, उसको अटेंड करने के लिए कोई $7,000 के करीब मेरा ख़र्चा जो है वो हुआ। और मैं उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर था। मैंने देखा, मैंने इतना ज़्यादा ख़र्चा करके जा चुका था। कभी कोई ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ था किसी डिजिटल मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस में जाने का। तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर रब से दुआ की कि यार रब्बुल आलमीन, इतना इतना ख़र्चा करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए इस सफ़र को वैल्यूएबल बनाना। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बहुत सा सीखा, बहुत से लोगों से मिला, बहुत सी एनर्जी मिली, बहुत से टूल सीखे। लेकिन आपका कोई भी सफ़र जब शुरू होता है तो उसके अंदर उस सफ़र की कोई एक ख़ास ऐसी चीज़, कोई एक ख़ास ऐसा तोहफ़ा होता है तो आप समझते हो कि ये आपकी पूरी उस जिद्दोजहद का समर है। तो 2015 के अंदर जब मैंने SEM रश टूल को पहली दफ़ा देखा तो मेरे लिए ये एक नई दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया थी जिससे मैं अपने प्रोजेक्ट्स को एक डिफरेंट अंदाज से देख सकता था। मैं उससे पहले SEO को अंडरस्टैंड करता था क्योंकि मैं पुराना मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड हूँ, इस चीज़ को पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अपनी तमाम एफ़र्ट्स को इवैल्यूएट करने के अंदर बहुत प्रॉब्लम पेश आती थी। मैं जिन जिन कीवर्ड्स पे काम करता था, उनकी करंट रैंकिंग क्या जा रही है, उनकी पोजीशनिंग क्या जा रही है, पाकिस्तान में बैठे हो आप, अमेरिका के अंदर पोजीशन क्या है, फ्रांस में क्या है, कनाडा में क्या है। यानी हर बहुत सारे कीवर्ड्स, हम लोग सैकड़ों हज़ारों कीवर्ड के साथ एक डोमेन पे काम करते हैं और हर कीवर्ड की डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट पोजीशन होती है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था कि सारे कीवर्ड्स की पोजीशनिंग को मैनुअली ट्रैक करना। हम लोग यूज़ करते थे, प्रॉक्सी यूज़ करते थे डिफरेंट लोकेशंस की, कैलिफोर्निया की प्रॉक्सी, न्यूयॉर्क की प्रॉक्सी, टेक्सास की प्रॉक्सी, कि देखना कि किस रीजन के अंदर हमारी जो कीवर्ड्स हैं उनकी क्या पोजीशनिंग चल रही है। तो ये जो टूल्स हैं ये आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब ले आएंगे। तो आइए देखते हैं खुल जा सिम का दूसरा टूल SEM रश। और इसके अंदर आप ये देखिए, ये आपका इंटरफेस है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ये क्लिक करोगे तो इसमें 4 किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहली SEO टूल किट है। और SEO टूल किट के अंदर आप देखोगे कि आपके ये फर्दर कुछ मज़ीद आपको टूल्स अवेलेबल हैं। हम लोग ये प्रोजेक्ट खुल गया। उसके बाद ये देखिए, ये सारे के सारे जो टूल्स हैं आपके डोमेन ओवरव्यू से लेके ट्रैफिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिसर्च, कीवर्ड गैप, बैकलिंक गैप, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट, बैकलिंक्स एनालिसिस, बैकलिंक ऑडिट, लिंक बिल्डिंग, बल्क एनालिसिस, इसी तरह पोजीशन ट्रैकिंग, सेंसर रैंक्स, साइट ऑडिट, SEO कंटेंट टेम्पलेट्स एंड देयर सो ऑन। बहुत सारे आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर टूल्स नज़र आएंगे और एक एक जो टूल है ये आप समझिए ये एक पूरी की पूरी साइंस है। तो इसी तरह से आपके पास फर्दर टूल्स अवेलेबल हैं। एडवर्टाइजिंग टूल किट है, सोशल मीडिया टूल किट है, कंटेंट मार्केटिंग टूल किट है, कंपैरेटिव रिसर्च टूल किट है। तो हम बहुत सारे टूल्स को शायद इस तरह डिटेल में ना देख सकें, बल्कि SEO टूल किट को भी हम लोग पूरी तरह डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो के अंदर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर या जो अपनी ई-कॉमर्स बिज़नेस में आना चाह रहा है, SEO की पावर को अंडरस्टैंड करना चाह रहा है और आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से ये दुनिया बदलने जा रही हैं और दुनिया की हर कंपनी को इनकी ज़रूरत होने जा रही है। तो अगर आप इसकी पावर को समझ लेंगे, इन टूल्स को समझना शुरू कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि SEM रश के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है, एक कोर्स भी बिल्ड कर लूँ। तो आइए हम लोग SEO टूल किट के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये टूल्स जो हैं
ये हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डोमेन ओवरव्यू देखिए, जिस तरह मैंने स्पाइफू के ऊपर डिस्कस किया, किसी भी डोमेन को आप ओवरऑल चेक कर सकते हो, उसकी जो रैंकिंग प्रोग्रेस है, किन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक कर रही है, और उसके बैकलिंक्स कितने हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से उस डोमेन की ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक ब्रांड है revzilla.com, मेरे ख्याल से आई बिलीव मैंने इसको ठीक लिखा है। ये एक लेदर का ब्रांड है, revzilla, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जी रेवज़िला के ऊपर आप आते हो तो आप ये देखिए कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1.9 मिलियन, कैन यू बिलीव दैट। ये एक लेदर जो है जैकेट्स और मोटर बाइक लेदर जैकेट्स और इसी तरह से रिलेटेड स्टफ बेचने वाली कंपनी है। मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ जी रेवज़िला आपके सामने, ताकि आप देखते जाओ कि ये क्या है। लें जनाब, ये एक रेवज़िला कंपनी है जो आप ये समझ लीजिए हेलमेट्स बेच रही है, पार्ट्स बेच रही है, एसेसरीज बेच रही है, टायर्स बेच रही है, वुमेंस का डिफरेंट आप समझ लीजिए, लेदर की टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बेच रही है, ब्रांड्स बेच रही है डिफरेंट। ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप ये देख लीजिए। ये मोटर बाइक सारा का सारा जो स्टफ़ है मोटर बाइकर्स के लिए है, ठीक है। अब ये देखिए एयर बैग गियर है, राइडिंग गियर है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो पूरी की पूरी आप समझिए कि इस पूरी की पूरी जो वेबसाइट है, इसको पूरी की पूरी इसको हम लोग सपाई कर सकते हैं कि इस कंपनी की कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रही है, किसकी ऊपर ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कौन सा लैंडिंग पेज इनका हाई रैंक करता है, उस पर क्या बिजनेस वॉल्यूम है, ताकि हम लोग अपनी कंपनीज की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको बिल्ड कर सकें। तो आप ये देखिए 1.9 मिलियन यूज़र से मुराद ये है कि अप्रॉक्सीमेटली इनकी वेबसाइट के ऊपर लोग 80,000 या 70-80,000 विजिटर्स रोज़ आते हैं। तो शायद कोई बहुत बड़ा जो मॉल होगा जिसके अंदर सैकड़ों शॉप्स होंगी, उसके अंदर रोज़ के 80,000 विजिटर्स आते होंगे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस पूरी वो जो शॉपिंग मॉल है उसको बनाने में कितना खर्चा आता होगा, वहाँ पर कितने ब्रांड्स ऑपरेट करते होंगे और कितना बिजनेस करता होगा। तो इसी तरह से हमारी ये जो वेबसाइट्स हैं, ये भी पूरी की पूरी आप समझ लीजिए कि शॉपिंग मॉल से ज़्यादा इनके ऊपर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जिस बिजनेस के ऊपर आप देखिए 19 लाख विजिटर्स पर मंथ आए तो उसकी बिज़नेस की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 19 लाख इनके ऑर्गेनिक विजिटर्स हैं और तकरीबन 2 लाख जो हैं कीवर्ड्स के ऊपर ये एवरी मंथ जो ट्रैफिक विजिटर्स ले रहे हैं पेड के ऊपर। और उसके बाद बैकलिंक्स 1.3 मिलियन इनके बैकलिंक्स हैं। इसी तरह डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है 54 टोटल एड्स जो हैं इस टाइम ये कंपनी कर रही है। ये इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। सबसे ज़्यादा मेजरली ये यूएसए में रैंक करते हैं, फिर यूके में, फिर मोबाइल यूएसए में। यहाँ पर मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो गूगल ने डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों की जो आप समझ लीजिए कि रैंकिंग्स हैं वो सेपरेटली वो मेंटेन करता है। वो इसकी रीज़न ये है कि बाज़ वेबसाइट्स डेस्कटॉप के ऊपर बहुत अच्छी रैंक करती हैं, लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वर्जन नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से उनकी मोबाइल के ऊपर रैंकिंग अच्छी नहीं होती। तो आप अपनी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में आ रहे हैं तो आपने ये देखना है, अगर आप इस बिज़नेस में आ रहे हो तो आपको ये ख्याल करना है कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, और गूगल जो स्टैंडर्ड्स हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन के उनको पूरा करती हो। तो आप आइए इसके नीचे हम लोग देखते हैं कि इनके टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स कौन से हैं। मोटरसाइकिल हेलमेट्स है, मोटरसाइकिल जैकेट्स है। 33,000 लोग जो हैं मोटरसाइकिल जैकेट्स जो हैं वो क्लिक करते हैं और इनकी कंपनी नंबर 1 रैंक करती है। और 1 आप क्लिक कीजिए कि $1 CPC है, इसकी प्राइस है। आई मीन कि आपको $1 गूगल को देना पड़ेगा एक क्लिक लेने के लिए इस कीवर्ड के साथ, और कंपनीज इसी सूरत में $1 देंगी कि उससे उनकी इनकम बन रही है। और टॉप राइट के ऊपर आप ये देखिए ऑर्गेनिक और ये पेड है। यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है ये मैं एडवर्ड्स में आ गया, मैं वापस आऊँगा, सॉरी।
यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस कंपनी की जो ये ऑरेंज लाइन है ये पेड ट्रैफिक को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं जनवरी 2012 से ऑनवर्ड्स इस कंपनी का ग्राफ है कि 2012 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट होती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। आज इस कंपनी की वैल्यू जो है वो करोड़ों रुपए है, शायद करोड़ों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इस कंपनी की वैल्यू होगी जिस लिहाज से इसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कंपनी जो है वो अपनी किस तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस कर रही है, और किस तरह से वो अपनी ऑर्गेनिक पोजीशनिंग बना रही है। उसके बाद ये पूरे साल का ग्राफ है कि ऑर्गेनिक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, कि कितने कीवर्ड्स इनके जो हैं ये फर्स्ट टॉप 3 में रैंक करते हैं। तो 48,895 कीवर्ड्स के साथ ये जो कंपनी है ये पहले 3 कीवर्ड्स में रैंक करती है। उसके बाद 4 से लेके 10वीं पोजीशन तक तकरीबन 63,000 कीवर्ड्स हैं जिससे ये कंपनी रैंक करती है। इसी तरह से आप आगे चलते जाइएगा। उसके बाद ये मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स हैं। हमें कामयाबी के लिए ये देखना है कि हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। हमें हर वक्त उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनके कीवर्ड्स के ऊपर नज़र रखनी है, वो क्या बेच रहे हैं, उसकी क्या डिमांड है, कितने लोगों को ट्रैक कर रहा है, ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स उस लिहाज से प्रिपेयर कर सकें। मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हमें मार्केट इंटेलिजेंस जो है बेस्ट मिल सकती है अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस करने के बाद। यहाँ पर आप राइट साइड के ऊपर देखिएगा, ये हीट मैप है जहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मिलियंस के लिहाज से ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक है, और ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं कि कौन सी वेबसाइट कितने कीवर्ड्स के साथ कहाँ पर रैंक करती है। यहाँ से ओवरऑल उस वेबसाइट की पोजीशनिंग क्लियर हो जाती है। और उसके बाद टॉप पेड कीवर्ड्स हैं, इनको हम लोग नहीं देख रहे, ये उनके नीचे एड्स हैं, इनको भी हम लोग नीचे अभी नहीं देख रहे। तो ये एक देखिए वेबसाइट का ओवरऑल ओवरव्यू है। अब आप किसी भी माइक्रो नीश के अंदर आना चाहते हो, अगर आप लेदर की अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इमीडिएटली रेवज़ीला को फॉलो करने की बजाय आप करंटली अभी ये देखिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कितनी है। उस लिहाज से आपने स्टेप बाय स्टेप आपने अपने टारगेट्स अचीव करने हैं। और अगर आप किसी कंपनी के एसईओ एक्सपर्ट के तौर पर या उसको आप कंसल्टेंसी देना चाह रहे हो, तो इस टूल के ज़रिए आप उस कंपनी की पोजीशनिंग निकाल सकते हो और उसके कंपैटिटर की पोजीशनिंग निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर आप उसको एक रिपोर्ट दे सकते हो अपने कस्टमर को कि भाई आपका कंपैटिटर है, और ये इन वेबसाइट्स के ऊपर इसके फुटप्रिंट्स हैं, ये प्रैक्टिसेस जो है इंटरनेट के ऊपर ये कर रहा है, और आपको यही प्रैक्टिसेस करनी होंगी इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। तो ये था जी ओवरऑल इसका वेबसाइट का ओवरव्यू। यहाँ पर आप ये देखिए ट्रैफिक एनालिसिस में हम लोग आते हैं। इसके ऊपर भी ओवरऑल ये ट्रैफिक एनालिसिस हमें डिटेल के अंदर बताएगा, जिस तरह हम लोगों ने डोमेन ओवरव्यू के अंदर देखा। लेकिन ये मज़ीद इसके अंदर आप आ जाइए कि ये आपको दिखाएगा कि ये 6 महीने का, ये 12 महीने का ये एक ट्रैफिक ग्राफ है, किन महीनों के अंदर ट्रैफिक नीचे गिरती है, कब ऊपर जाती है। इसी तरह रेवज़ीला की जो सब डोमेन्स हैं, कौन कौन सी सब डोमेन्स हैं, लिंक्स हैं, मीडिया है, एंड सो ऑन। इसी तरह ट्रैफिक शेयर है कि डेस्कटॉप के ऊपर इनके पास 31% जो विजिटर्स हैं वो डेस्कटॉप से हैं, एंड 69% विजिटर्स जो हैं वो मोबाइल से हैं। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं, हम लोगों ने कभी कंसिडर नहीं किया कि क्या वो मोबाइल के ऊपर, हमारे सेल फ़ोन के ऊपर प्रॉपरली खुलती हैं, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं आता। तो ये आप देखिए कि 70% मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर पिछले साल 70% ट्रैफिक जो है वो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड की गई, और पिछले 10 दिनों से हम लोग इसको हमारा जो मोबाइल आप समझ लीजिए ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से हम लोग इसको प्रॉपरली एवरी डे लाइक वी आर लूजिंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। हमारी जो वेबसाइट के ऊपर सेल जो है वो 60 to 70% कम हो चुकी है। होपफुली आज फिक्स ही हो चुका होगा। खैर, तो ये इसको बिल्कुल जो आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज़ करना है, और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसी तरह ट्रैफिक सोर्सेज हैं, हम किसी भी कंपैटिटर्स को जो हैं, ओके, ये पेड वर्जन है,
जहाँ पर एफजीला ये जो एसईएम ब्रश है, ये मेरे पैकेज से ऊपर की बात है, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि मैं किसी भी अपने कंपैरेटर के देख सकता हूँ कि किन सोर्सेज से ये ट्रैफिक ले रहा है। तो वो सोर्सेज के ऊपर हम लोग अपने फुटप्रिंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मसलन एक शख्स जो है, अगर हमें पता चल जाए कि ये किस किस कस्टमर को माल बेचता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये साहब जो हैं ये इटली के अंदर माल बेचते हैं, ये जर्मनी में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं और फलां फलां बंदे को बेचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, खासतौर पर सियालकोट वाले, फटाफट हम लोग उसको कोटेशन देते हैं विद द लो प्राइस, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं और हर वेबसाइट्स के अपने टारगेट ऑडियंस हैं, टारगेट कस्टमर्स हैं। जिस तरह कुछ लोग CNN पे जाते हैं, कुछ लोग BBC पे जाते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग जंग देखते हैं। तो हर कंपनी जो है अपने अपने ऑडियंस को जो टारगेट करना चाहती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एडवर्टीजमेंट करती है। तो इसी तरह से जितनी भी एसईओ कंपनीज हैं, एज ए एसईओ एक्सपर्ट हम लोगों को फुटप्रिंट्स क्रिएट करने होंगे इंटरनेट के ऊपर, डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट आप समझ लीजिए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वहाँ से फिर लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर आप देखता हूँ, मैं यहाँ पर खोलता हूँ express.pk। तो आप ये देखिए, जैसे ही हम लोग express.pk में आएंगे तो आपको टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर एक बैनर मिलेगा, प्रोफेशनल फास्ट एंड फ्री स्क्वेयर ऑनलाइन स्टोर। उसके बाद एक दूसरा बैनर मिलेगा, खाने में क्या है। ठीक है, आप नीचे आते जाइए तो आपको मज़ीद कुछ, ये देखिए ये भी एक ऐड लगी हुई है। तो ये जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप ये देखिए कि मेरी वेबसाइट से ये किसी ऐड, दूसरी ऐड की कंपनी के ऊपर चला जाएगा और ये ट्रैफिक वहाँ पर पहुँच जाएगी। इसी तरह से जितनी भी आप हम लोग अपनी जब कंपेन्स क्रिएट करते हैं, पेड कंपेन्स या नॉन पेड कंपेन्स, हमें अपने फुटप्रिंट्स क्रिएट करने होते हैं इंटरनेट की उन तमाम जगहों के ऊपर जहाँ से हमें ट्रैफिक मिल सके। वो आप समझ लीजिए पेड भी हो सकते हैं, अनपेड भी हो सकते हैं। तो ये ट्रैफिक सोर्सेज से हमें ये पता चलता है। जियो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि दो के ये भी इस पैकेज में अवेलेबल नहीं है। मैं इंशाल्लाह पैकेज अपग्रेड करा के इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। लेकिन हमें पता चलता है कि कोई कंपनी जो है किस दुनिया के किस हिस्से में कितना बिजनेस कर रही है। तो इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, ऑर्गेनिक रिसर्च है। ऑर्गेनिक रिसर्च के अंदर आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको पूरा ओवरऑल ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए, ये ट्रैफिक कॉस्ट है जो ये कंपनी एवरी मंथ सेव कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये ट्रैफिक है, ये टोटल उनके कीवर्ड्स हैं और ये सारा ग्राफ है उसका, टॉप 3 में कितने रैंक करते हैं कीवर्ड्स। और ये आप ये देखिए, हमें नज़र आ रहा है कि ये कंपनी एवरी सेकेंड मंथ जो है ग्रो कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, ये आप समझिए कि ये पूरा हम लोग किसी भी कंपैरेटर को स्पाई करने लगे हैं। तो यहाँ पर है ये आपका कीवर्ड गैप और उसके बाद बैकलिंक गैप। आप ये समझिए कि हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे जो कंपैरेटर्स हैं वो कहाँ कहाँ पर किन किन कीवर्ड्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी कि आपका कंपैरेटर जो है वो किन किन जगहों पे ऑपरेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप भी अपनी कंपनी को उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर स्टैब्लिश कर सकते हो, उन गैप्स को देखते हुए जहाँ पर वो शायद काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे और आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। मैं कीवर्ड्स गैप और बैकलिंक गैप्स ये थोड़ा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा, लाइक इसके लिए मुझे काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ समझाना चाहूँगा वो है कीवर्ड ओवरव्यू। बहुत खूबसूरत टूल है। आपने कोई भी कीवर्ड जो है उसको अगर आपने इस्तेमाल करना है, जिस तरह आज से मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ बाइकर जीन्स। बाइकर जीन्स जो है, ये आप कॉन्सेप्ट देखिए कि डेस्कटॉप के ऊपर बाइकर जीन्स की पर मंथ अभी अमेरिका में ये दिखा रहा है बाइकर जीन्स। ये देखिए, यानी सिर्फ एक मैंने बाइकर्स लिख दिया था और मेरे सामने ज़ीरो रिजल्ट आया, और जैसे मैंने बाइकर जीन लिखा मेरे सामने इसका वॉल्यूम 49,005 की आया। और ये आप जहन में रखिए
कि ये आज से 2 साल पहले तक इसकी सर्चेस सिर्फ चंद हज़ार थी, 1,000 या 2,000। मीन्स के अमेरिका के अंदर ये कंसेप्ट बड़ा स्पीड से पॉपुलर हो रहा है बाइकर्स जीन्स का, और बहुत सारी कंपनीज बाइकर जीन्स बना रही हैं। अब आपके सामने ही आप ये देखिए कि जब भी आपने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, अपनी कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, और वो कीवर्ड स्ट्रैटेजी जो बिल्ड होगी वही आपकी कंपनी की ग्रोथ को डिसाइड करेगी। अगर आप अगर आप अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हो, या किसी कंपनी के लिए किसी किस्म की कोई सर्विस देना चाहते हो, तो आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि अगर आप अपनी राइट कीवर्ड स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करोगे, इसके ऊपर केयरफुली काम नहीं करोगे, तो आप बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एक ऐसी डायरेक्शन में चले जाएंगे जिसकी कोई सिमत नहीं है, और आप कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग लिखते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जहन में हमारे आइडिया आए हमें यही लगे कि दुनिया के सब लोग ही उसी तरह सर्च करते हैं। हर शख्स अपने अंदाज से सर्च करता है। तो मैं यहाँ पर ही देखिएगा, जिस तरह मैंने स्पाइफू के अंदर देखा था, यहाँ पर भी ये देखिए कि एक मैंने बाइकर जीन्स लगाया जिसके अंदर मुझको उसके टोटल 2,253 कीवर्ड्स कॉम्बिनेशन नज़र आए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने आप देखिए टोटल पूरी की पूरी ग्रेडिंग आ जाती है, जहाँ पर ये टॉप के मेन कीवर्ड्स लिखे हैं, उसके बाद उनके सर्च वॉल्यूम्स हैं, और ये सिर्फ यूएसए के अंदर ही। आप ये देखिए जो यूएसए दिखा रहा है, ये ग्लोबल सर्चेस नहीं है, कि बाइकर्स जीन्स 49,500 सर्चेस सिर्फ यूएसए के अंदर हैं। और साल के किस महीने में क्या ट्रेंड चलता है, अगर मैं इस बाइकर जीन्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस कीवर्ड की मज़ीद मुझे स्टैटिस्टिक्स मिल जाएंगी। आप ये देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल है कि ये कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक करना। तो ऐसे तमाम कीवर्ड जो 80 से लेस दैन जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल है, मैं समझता हूँ कि उनको 3 से 6 माह के अंदर रैंक किया जा सकता है, और अगर अग्रेसिव मार्केटिंग की जाए तो इससे शायद बेहतर भी। लेकिन हमें ऐसे तमाम कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए इनिशियली, जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो आप समझ लीजिए लेवल कम हो, 50 पे हो जाए, 60 पे हो जाए। और यहाँ पर अब बहुत सारे मेजर कीवर्ड्स जो आपको नज़र आएंगे वो सारे वेरी कंपैरेटिव है, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल ही अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि इनका कंपटीशन नहीं है, तो आप इनसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आगे सीपीसी है, मीन्स कि आपने अगर बाइकर जीन्स की एक ऐड लेनी है गूगल से, तो आपको एक कस्टमर नॉट कस्टमर एक विजिटर्स लेने के लिए $1.22 खर्च करने पड़ेंगे, और इसका वेरी हाई कंपटीशन है। और इसके बाद इसके रिजल्ट्स इन सर्प हैं, और ये सर्प फीड है। इसको आप समझिए कि इसको अभी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर जो सबसे जाना ज़रूरी है कि किस कीवर्ड का कितनी सर्चेज हैं, उसका डिफ़िकल्टी कीवर्ड जो उसका डिफ़िकल्टी है उसको रैंक करने के लिए उसका लेवल क्या है, और ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। तो जो जिसकी सर्चेज ज़्यादा हों और उसका उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है रैंकिंग कम हो, आप उन कीवर्ड्स को पकड़िए, और उसके बाद उसकी बेस के ऊपर अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। उसकी स्ट्रक्चर में मेरे से क्या मुराद है कि उसकी रूट कैटेगरीज कौन सी होंगी, उसकी होम कैटेगरीज कौन सी होंगी, रूट कैटेगरीज कौन सी होंगी, सब कैटेगरीज कौन सी होंगी, और किस तरीके से वेबसाइट इंटरलिंक्ड होगी। बेशुमार लोग जो है बैकलिंक्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, इंटरनेट के ऊपर फुटप्रिंट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर काम किए बगैर। तो मैं ये समझता हूँ, मैं किसी सूरत के अंदर ऐसी आप समझ लीजिए एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर तवज्जो देनी है कि आपकी वेबसाइट जो है उन तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करे जो गूगल रिक्वायर करता है या हमें रिकमेंड करता है। और उसके बाद जब आपकी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट बन जाए जो आने वाले विजिटर को वैल्यू दे, तो उसके बाद आप कहीं पर किसी भी वेबसाइट के ऊपर फुटप्रिंट क्रिएट करना चाहेंगे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है।
और ये था जी थोड़ा सा ओवरव्यू। ये आपके लेफ्ट साइड के ऊपर मेन कीवर्ड्स हैं जिसकी कैटेगराइजेशन कर दी है इन्होंने बाइकर जीन्स के अंदर। तो यहाँ से भी आप इनकी डिटेल देख सकते हो कि मैन के साथ, मैन के कॉम्बिनेशन के साथ बाइकर जीन्स में कितने कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल लो बजट के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं और आप मेजर कीवर्ड्स के साथ ऑपरेट नहीं करना चाहते, आपका बजट लो है, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में चले जाइए बजाय प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ कंपटीशन में जाने के। और प्राइमरी कीवर्ड्स के साथ कंपटीशन में जाने में मैं रिकमेंड भी नहीं करता उन तमाम लोगों को जो भी रिसेंटली बिजनेस में आ रहे हैं या अपनी वेबसाइट्स जो है उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं ई कॉमर्स के ऊपर। तो इसी तरह ये पोजीशन ट्रैकिंग है। मैंने जिस तरह अर्ज की, हम लोग प्रॉक्सी सर्वर लेते थे, टीम व्यूवर लेते थे, कभी कैलिफोर्निया में, कभी न्यूयॉर्क में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, और देखते थे कि हमारी वेबसाइट की पोजीशन जो है किस जगह पे क्या आ रही है। तो जब आप ऐसे आप क्या करते हो, ये टूल्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप किसी भी एक वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो, रैंक करना चाह रहे हो, उनको ऐड ऑन कर लो। और ऐड ऑन करने के बाद आप उनकी प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो। जिस तरह मैं लेदर बाबा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मुझे एक समरी मिल रही है। 83 कीवर्ड्स के साथ लेदर बाबा अप गई है और इसी तरह कुछ कीवर्ड्स के साथ लेदर बाबा डाउन आई है। ये आप देखिए, ये जनाब आपके सामने काफ़ी खूबसूरत से ग्राफ आ जाएंगे। ये कीवर्ड्स हैं, ये टॉप 3 कीवर्ड्स के अंदर आप देखिए कि 2 कीवर्ड्स जो हैं इनसे वेबसाइट रैंक हुई है मज़ीद, और 3 जो हैं वो अपनी पोजीशन खो चुके हैं। इस तरह टॉप 10 के अंदर 3 नए कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड हुए हैं और तीनों 3 पुराने कीवर्ड्स ने अपनी पोजीशन खो दी है। और मैं इनके ऊपर क्लिक करके देख सकता हूँ। सपोज़ मैं लास्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि एसईएम रश के अंदर मेरे कौन से तीन कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो लॉस्ट की है, ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद काम कर सकूं और अपनी अपनी जो कंपेन है, एसईओ कंपेन है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकूं। आप ये देखिए, ये 3 कीवर्ड्स हैं, लेदर जीन्स मेंस। इसके ऊपर एक जो रैंक मेरी तीसरी से मेरी चौथी पोजीशन आ गई है। इसी तरह फुल मेंस फुल लेंथ लेदर कोट 5वीं पोजीशन आ गई है, ऑब्वियसली ये तीसरी पोजीशन पे था। और इसी तरह मेंस लेदर टी शर्ट जो है 5 पॉइंट्स गिरने के बाद हम लोग छठे नंबर पे हैं, तो ऑब्वियसली इससे पहले हम लोग पहले नंबर के ऊपर होंगे। तो ये थी जी वो ओवरऑल पोजीशन जो कीवर्ड के साथ हुई। इसी तरह ये विजिबिलिटी ट्रेंड है पोजीशन ट्रैकिंग के अंदर, ये एस्टिमेटेड ट्रैफिक है और ये एवरेज पोजीशन है। एवरेज पोजीशन को देखते हुए हमें लग रहा है कि हमारी रिसेंटली वेबसाइट की पोजीशन, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंजेस किए हैं, थीम चेंज किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कुछ दिनों के लिए इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ से आपको ओवरऑल अंदाज़ा हो जाएगा कि वेबसाइट जो है उसके साथ क्या बन रही है, उसकी उसकी रैंकिंग जो है उसके साथ क्या हो रहा है। और जब रैंकिंग ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपका बिज़नेस ऊपर नीचे हो जाता है। इसी तरह इसकी रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंकिंग है, लैंडिंग पेजेस हैं। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप अपने डिफरेंट कंपैटिटर्स को देख सकते हो कि कितने आपके कॉमन कीवर्ड्स के साथ आपके कंपैटिटर्स कहाँ कहाँ पर रैंक करते हैं, उनका विजिबिलिटी लेवल क्या है, उनकी एस्टिमेटेड ट्रैफिक क्या है। इसी तरह आप ये रैंकिंग है, यहाँ पर भी आ पाओगे तो आपको उन्हीं कीवर्ड्स के साथ आपकी पोजीशन नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं टॉप 3 का अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो आपको सारे कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जिन जिनको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो ये आपको ये एग्जैक्टली बताएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो उसका इमेज रैंक कर रहा है, लिंक रैंक कर रहा है, यानी गूगल इमेजेस के अंदर रैंक कर रही है या लिंक रैंक कर रहा है। ये हमें हेल्प करेगा। और किस तारीख को, आप ये समझिए 21 तारीख को क्या 15 जून को क्या पोजीशन थी और 21 जून को क्या पोजीशन है, तो ये आपको हेल्प करेगी। ओवरऑल आप ये देख सकते हैं, जिस तरह ये लेदर आउटफिट मैन, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरा ग्राफ नज़र आ जाएगा अपनी वेबसाइट का, पूरी की पूरी एक हिस्ट्री नज़र आ जाएगी कि इस कीवर्ड के साथ मेरी जो वेबसाइट है कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे रैंक करती रही है। और इसी तरह जी लैंडिंग पेजेस हैं। लैंडिंग पेजेस हमें बताएंगे
बहुत ज़रूरी है कि हमारी वेबसाइट का कौन सा लैंडिंग पेज जो है वो कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक करता है, कितने लोग उसके ऊपर आते हैं, कितनी ट्रैफिक कंटेन करता है और कितना बिजनेस जनरेट करता है, और उस बिज़नेस को किस तरीके से हम लोग गूगल एनालिटिक्स के अंदर मज़ीद जो विजिटर्स आते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप बात ज़हन में रखिए कि किसी एक शॉप के ऊपर जिसके ऊपर रोज़ हज़ार विजिटर्स आ रहे हैं, और वो हज़ार विजिटर्स जो हैं अगर उस शॉप में कोई सेल्समैन नहीं होगा, वो आएंगे, प्रोडक्ट्स तरतीब से नहीं पड़ी होंगी, जिस जगह पर जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके अंदर उनको उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, उनका बाउंस रेट बढ़ता जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग किसी भी लैंडिंग पेज को हम लोग देखते हैं कि रैंक करते हैं, उनको उसको किस कीवर्ड से रैंक करना है ताकि रेलेवेंट ट्रैफिक आए, लोग जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं जिस जगह लैंडिंग पेज में वही उनको मिले, ताकि वो वहाँ से परचेज़ करें। और मोर इम्पॉर्टेंटली हमें ये देखना होता है कि हमारे मैक्सिमम हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से जितने भी विजिटर्स हैं उन्हें कोशिश करें कि वो कन्वर्ट हों इनटू कस्टमर्स। तो ये वैसे ही है जैसे आप एक बड़े स्टोर के अंदर बहुत से आप सेल्समैन रखते हो, और जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट आपके स्टोर में आता है, आपकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ना कुछ लेकर जाए, और अच्छी शॉप्स इसी स्ट्रेटजी के तहत कामयाबी का सफ़र तय करती हैं। तो जी ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था एसईएम रश का। मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक शिफ्ट के अंदर मज़ीद कुछ इसके ऊपर बयान कर सकूं। तो होपफुली आप इन टूल्स को सीखेंगे। आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल ले सकते हो एससीएम रश के ऊपर अपना क्रेडिट कार्ड डाल के। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फ़हद साहब से ये जो कीवर्ड टूल्स हैं इनकी आप एक्सेस ले सकते हो। वो $10 से $15 के अंदर आपको एक टूल की एक्सेस दे देंगे। तो आप इनको सीखिए, आप इनके ऊपर इनको डिटेल में सीखिए। अगर आप ये टूल्स सीख लेंगे तो आपकी वैल्यू बिल्ड हो जाएगी। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जैसे किसी शख्स को ड्राइविंग आती है तो उसको ड्राइवर की जॉब मिल सकती है, किसी को जहाज़ उड़ाना आता है तो उसको पायलट की जॉब मिल सकती है, किसी को रॉकेट चलाना आता है तो उसको रॉकेट चलाने की आप समझ लीजिए जॉब मिल सकती है। तो जिस फील्ड के अंदर जिस चीज़ के अंदर कोई भी स्किलफुल होता जाता है उसको उसमें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो आप ये समझिए इन टूल्स को आप सीखोगे तो किसी भी कंपनी की आप पोजीशन जो मार्केटिंग पोजीशन है, रैंकिंग है गूगल की, आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको रिकमेंडेशन दे सकते हो, और उसकी वेबसाइट को ऑब्वियसली इंप्रूव करने की सलाहियत भी फिर आप पा सकते हो। तो ये ना सिर्फ उस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देगा, बल्कि आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देगा। तो किसी को कोई सवाल हो एसईएम रश के बारे में तो आप मेरे से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये था जी एक बहुत सा अ, एक ग्रेट ख़जाना, बड़ा ख़जाना खुल जा सिम सिम टूल, जो आपको एक ऐसी दुनिया के अंदर ले जा सकता है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अली बाबा के ख़जाने से भी ज़्यादा। तो खुल जा सिम सिम करते जाइए, इन टूल्स को सीखते जाइए, और अपना आप और पाकिस्तान बिल्ड करते जाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। आए कितने मिनट हो गए?